और उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव हैं, इसलिए राजनीतिक एक्शन धीरे धीरे स्पीड हासिल करता जा रहा है, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद भी राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन की स्पीड कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। आज बंगाल में दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली बड़ी घटना शुवेंदु मंत्रिमंडल के विस्तार की रही, जिसमें 35 विधायकों को मौका मिला। इसमें किसी तरह की राजनीति का कोई विवाद नहीं था, लेकिन राजनीति की बड़ी खबर ममता बनर्जी की पार्टी से आई, जिसमें उन्होंने दो नए चुने हुए विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। जिन दो विधायकों को पार्टी से निकाला गया है, उनके नाम है संदीपन साहा और ऋताब्रता बनर्जी। अभी नतीजों का 1 महीना भी नहीं बीता है और दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। टीएमसी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि संदीपन साहा और ऋताब्रता बनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया, टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी नेतृत्व की तरफ से बुलाई गई बैठकों में हिस्सा नहीं ले रहे थे, खुद को पार्टी गतिविधियों से अलग रख रहे थे। हालांकि इन विधायकों पर जब एक्शन हुआ, उससे कुछ देर पहले ही इन दोनों विधायकों ने राज्य विधानसभा में फर्जी सिग्नेचर के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां टीएमसी ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिया था। हालांकि संदीपन साहा ने साफ कहा कि उन्हें पता था कि मीटिंग में किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। विधानसभा में विधायक बन के अपने लोगों के लिए काम करेंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोचेंगे। दो विधायकों पर एक्शन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के कालीघाट में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक को उस वक्त रद्द करना पड़ा जब 80 में से केवल 19 नवनिर्वाचित विधायक ही बैठक में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कम उपस्थिति देखकर ममता बनर्जी ने बैठक नहीं करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि वो बैठक कक्ष में भी नहीं गई और वहां मौजूद नेताओं को सूचित कर दिया कि बैठक फिलहाल स्थगित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं और बैठक की नई तारीख के बाद अब लोगों को फिर से सूचित किया जाएगा। इस बार टीएमसी के 80 विजयी उम्मीदवारों में से सिर्फ 19 विधायक कालीघाट पहुंचे। इससे पहले इसी स्थान पर हुई बैठकों में 69 और 71 विधायक शामिल हुए थे। तो सवाल ये कि विधायकों की अनुपस्थिति पर कुणाल घोष ने कहा कि इस हाल के दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के बाद कई विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों को संभालना पड़ रहा है। टीएमसी ये भी दावा कर रही है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसलिए विधायक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सारे विधायक एकजुट हैं, उनमें कोई फूट नहीं। इस बीच अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में टीएमसी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज नगर निकाय और ग्रामीण इलाकों में विरोध मार्च निकाले गए। कल 2 जून को कोलकाता में धरना दिया जाएगा, इसमें ममता बनर्जी के भी शामिल होने की खबर है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে, এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, कोनो ना कोनो ऑफिस থেকে। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं, होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर
विधायक लोग। एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है। वैसे बंगाल में आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्री पहले ही शपथ ले चुके थे। विस्तार के बाद बंगाल मंत्रिमंडल की कुल संख्या 41 की हो गई, जो 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए निर्धारित अधिकतम 44 मंत्रियों की सीमा से 3 कम है। यानी अभी बंगाल सरकार में कुल 41 मंत्री हैं।